कभी बहू, कभी सास कभी बहू। होठों पे ऐसी बात जो दबा के चली, ओ शालू। मेरे लिए सूट लाई हो। शालू, तुम ये मच्छर क्यों मार रही हो? मच्छर? मुझे लगा कि ये मच्छर मारने की दवाई है। ये मच्छर मारने की दवाई नहीं है हेमा, परफ्यूम है। हाथ करो, हाथ करो। देखो अब हमारे घर से छिपकली भी चली जाएगी। हाँ मुझे ऐसा लगा ये छिपकली मारने की दवाई है। देखो तुम लोगों को अगर ये पसंद नहीं आया ना तो मेरे पास बहुत सारे ब्रांड हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? कैसे ब्रांड शालिनी आंटी? दिखा परफ्यूम्स के मेड इन चाइना। दिखा दिखा, कैसा लगा? ठीक है। मम्मी के लिए ओके। कहना क्या चाहती है तू? मतलब मेड इन चाइना है ना, अभी तो थोड़ी थोड़ी चाइनीज लगती है। तू कहना क्या चाहती है? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? देखिए ना मम्मी जी ने मुझे चूटी काटी जानबूझ के। हेमा क्यों सताती रहती हो मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची, आप इस बच्ची को ना मम्मी जी गोदी में उठा लीजिए और उसे दूध पिलाइए। ये क्या चल रहा है यहाँ सब? आंटी जी फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, इसलिए मैं सीजनल बिजनेस कर रही हूँ। सीजनल बिजनेस? अब आंटी जी हाथ दीजिए ना, ये देखिए कैसे अच्छा लगेगा। अच्छा है, अच्छा। जरा एक बॉटल मुझे भी दो। देखा मेरी मम्मी को कितना परफ्यूम का शौक है ना मम्मी? नहीं नहीं, मुझे कोई शौक बीक नहीं है, लेकिन अनवांटेड लोगों को दूर रखने के लिए अच्छा परफ्यूम है ये। मुझे नहीं पता था कि वीरू के डैडी अनवांटेड लोग हैं। डैडी? तुम्हें कितनी बॉटल्स दूं? मुझे तो एक दर्जन दे दो तुम, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सारे अनवांटेड लोग हैं। डैडी जी, मम्मी जी का इशारा आपकी तरफ है। ओके बाबा ओके, तुम औरतों की ये तानाशाही तानाबाजी चलने दो, तब तक मैं शालिनी के माल परफ्यूम्स को प्रमोट करता हूँ। प्रमोट से क्या मतलब है? प्रमोट से मतलब है कि जब मैं अपनी डिजाइनिंग ड्रेसेस अपने क्लाइंट्स को दूंगा तो उसके साथ साथ इनकी एक परफ्यूम की बोतल भी गिफ्ट करूंगा। So sweet, Veeru, you're so sweet. Hema, your husband is real gentleman. Really? पता नहीं क्यों मुझे तो किसी एंगल से वो जेंटलमैन नहीं दिखता है। अरे काजल बेटा, तू भी ऐसा कुछ सीजनल बिजनेस शुरू करो ना। अच्छा दादी माँ, आपने तो मेरी मन की बात जान ली। ठीक है, मैं भी अब कोई सीजनल बिजनेस करूंगी। करो करो। अगर दादी माँ तुम्हें फाइनेंस कर रही है तो मैं तो एक ही बिजनेस सजेस्ट करूंगा। कौन सा? तुम फूल बेचो। फूल? देखो आधे फूल तो दादी माँ तुमसे खरीद लेगी और बचे हुए फूलों की माला बनाकर तुम खुद मंदिर के बाहर खड़ी हो जाना। वाह क्या टॉप का बिजनेस होगा। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी बीवी मालन बन जाए? नहीं? अच्छा, इन दैट केस तुम कट पीस का धंधा करो, डैडी तुमसे होलसेल में खरीद लेंगे। मोहित, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं घर के अंदर वाला नहीं, घर के बाहर वाला बिजनेस करना चाहती हूँ। अच्छा इतनी सी, तुम तेल बेचो। तेल? हाँ तुम डार्लिंग, तुम्हें पता नहीं दिवाली में दिए बहुत जलते हैं। मोहित, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरी इतनी हिम्मत, मैं तो सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ। तुम्हारा मशवरा गया तेल लगाने? मैं खुद ही जाता हूँ तेल लगाने। तुम और तुम्हारी मम्मी ना बिल्कुल एक जैसे हो, कभी मुझे प्रोत्साहित नहीं करते। तुम भी अपनी मम्मी जैसी ही हो। मतलब? मतलब खूबसूरत, इंटेलिजेंट, समझदार। बंडलबाज। ना ना वो नहीं हो तुम। वो तुम हो, बदतमीज तुम हो, झूठी तारीफ कर रहे हो मेरी। अच्छा ठीक है, देखो एक काम करते हैं, तुम जो भी बिजनेस करोगी ना उसमें मैं तुम्हारा पार्टनर। सच? हाँ लेकिन खिलौनों का काम नहीं करना। क्यों? फिर लोग कहेंगे कि मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं, बीवी के हाथ का एक खिलौना। फिर तुम ही बताओ ना कि मैं क्या बिजनेस करूं। देखो बिजनेस तो वो करना चाहिए जो बिजनेस करने वाले को आगे चलकर फायदा करे। जैसे? जैसे कि अपने डैडी, उनके नए फैशन डिजाइन किए हुए कपड़े जब नहीं बिकते हैं
तो वो बर्थडे पर गिफ्ट कर देते। तुम्हारा मतलब कि मम्मी जो अपने हर बर्थडे पे नया ड्रेस पहनती हैं, वो डैडी जी के फ्लॉप डिजाइन वाले कपड़े। दरअसल इस वक्त जो टॉप तुमने पहन रखा है ना, वो भी। एक मिनट मोहित, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम किसी बड़े मॉल से मेरा ये टॉप लाए हो। तो सच ही तो है, अपने घर से बड़ा शॉपिंग मॉल कहीं हो सकता है? You cheat, you liar, you धोखेबाज। This is not done, मोहित, this is not done। तुम हमेशा मुझे बेवकूफ बनाते हो। मुझे क्यों पीट रही हो? इतना अच्छा टॉप है, एकदम एटम बम लग रही हो तुम। आइटम बम? हाँ। मिल गया, मुझे बिजनेस मिल गया, मुझे बिजनेस मिल गया। क्या वो मुझे पीटने का? अरे नहीं, इस दिवाली में पटाखे बेचने का बिजनेस। काजल, ये क्या बक रही हो तुम? क्या हुआ? तुम पटाखे बेचोगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने देंगी? क्योंकि बेटा तुमने देखा है कि सो मच साउंड पोल्यूशन, हवा में कितनी प्रदूषण फैलता है। मम्मी, देश में करोड़ों रुपए के पटाखे जलते हैं। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ओके? ठीक है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। एक्सक्यूज मी? देखिए, ना तो मैं आपसे पैसे ले रही हूँ और ना ही आपको अपना शेयर, अपना प्रॉफिट दे रही हूँ, लेकिन मैं ये बिजनेस करूंगी और जरूर करूंगी। नहीं करोगी तुम? क्यों नहीं करोगी? मैं करूंगी। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं करोगी। मैं नहीं बिजनेस कर रही हूँ, दैट्स फाइनल। बाबा, एक मिनट, इस घर में क्या हो रहा है? दिवाली आने में कितना टाइम है, अभी से बम फूट रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि एटम बम कौन है और फुलझड़ी कौन है। कोई घड़ी तो ये है बेचारी। एक मिनट मोहित, बताओ मुझे, इसको पटाखों का बिजनेस करने का परमिशन किसने दिया है? किसने दिया है? किसने दिया है? किसने दिया है? आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं बताऊं मुझे बिजनेस करने की परमिशन किसने दी? बोलो। दादी माँ ने। लो, एनी ऑब्जेक्शन? और मैं ये भी बताऊं कि इसके लिए मुझे फाइनेंस किसने किया? मनमोहन सिंह ने। दादाजी ने। डैडी, एक मिनट, डैडी, हेलो। डैडी। बुला रही है, कहाँ जा रहे हो आप? तुम्हारी मम्मी मुझे बुला रही है। मम्मी गई तेल चढ़ाने मंदिर। एक मिनट डैडी जी। अच्छा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बात ही ऐसी है डैडी जी, आप योगा सिखाते हो ना? लगता तो है। लगता है? मतलब 1.5 दर्जन बच्चे रोज यहाँ प्राणायाम सीखते हैं। क्या है डैडी जी, एक तरफ आप दुनिया को प्राणायाम सिखाते हैं और दूसरी तरफ आप काजल को पटाखे जलाने के लिए पैसे देते हैं। नहीं, जलाने के लिए नहीं, बेचने के लिए। मीन्स द सेम थिंग डैडी जी। आप सोचिए, वो पटाखों से आपके शिष्यों की तबीयत नहीं खराब हो जाती है? उनकी तबीयत तो पहले से ही खराब है। आई गिव कभी सास कभी बहू, कभी सास बहू। हेमा, हेमा, हेमा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पागल हो गए? एक चटाई बम था। हेमा, हेलो, ये क्लाइंट का सूट है, इसको प्रेस कर दो। मैं तुम्हारा कुछ काम नहीं करूंगी। क्यों? तुम बहू की बहुत तारीफदारी करते हो। अरे वो अपनी बच्ची है ना। अच्छा, बच्ची है ना, तो फिर ये प्रेस तुम उसी से करा लेना। मेरी बात अब मैं किसको दूं? सारे बम फूट रहे हैं। जी, हाँ, अरे कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी लग रही है पटाखे वाली। पकड़िए। अरे इतने सारे पटाखे कहाँ से लाई तुम? अरे पटाखे खरीद लिए डैडी। अरे इतने सारे खरीद, लेकिन बिकेंगे कैसे? अरे बिकेंगे कैसे क्या, कितने तो बिक गए। बिक गए? हाँ, ये तो खाली है। जितने पटाखे आप देख रहे हैं ना बाहर, हाँ। बचते हुए वो सारे मेरे ही तो बेचे हुए हैं। कांग्रेचुलेशन। डैडी, अरे काजल, कहाँ गायब थी सुबह से? पटाखे खरीदने गई थी। डार्लिंग, ये तुम्हारा इतना सारा माल खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? अरे आधे से ज्यादा माल तो ये बेच आई है। क्या कह रहे हो? हाँ, पता है, सोसाइटी में एंटर होते ही ना मैंने आधे से ज्यादा बेच डाला। अच्छा, Thank कॉन्ग्रेचुलेशन। you. लेट्स सेलिब्रेट है। ओके, है जी। ये पैसे देगा ना? मोहित, देखा डैडी, पटाखे खरीदवाने नहीं गया मेरे साथ, लेकिन बजाने के लिए सबसे पहले भाग गया। या
तुम्हारे पटाखे ना मेरी बॉडी को रेस्ट नहीं लेने दे रहे हैं। आई एम एंजॉयिंग इट। एक पटाखा तो घर में भी फूटा। अपने ससुर का 15,000 का ड्रेस जला दिया। अरे तुम उसको और खराब कर रही हो। हाय वीरेंद्र, हाय। मेरी ड्रेस तैयार है? वो आयरन हो रही है। प्लीज मुझे एक बार दिखा दो। अभी आज मुश्किल है। नहीं वीरेंद्र, प्लीज एक बार दिखा दो। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, यू नो। ओके काजल, बेटा वो कपड़ा आयरन हो गया है मैडम का, तो ले आओ ना। वो मैडम को ये पैक करके दे दो। नहीं, पहले मुझे देख लेने दो कैसी है। आज रहने दीजिए, कल मैं आपको होम डिलीवरी करवा दूंगा। प्लीज कम ऑन, लेट मी जस्ट सी। अरे दिखाओ भी। Oh my God! What creativity! तुम्हें पता है कि मैं एक फायर ब्रिगेड वाले की बीवी हूँ, इसीलिए तुमने मेरे लिए आधा जला हुआ ड्रेस डिजाइन किया। I'm really impressed. मुझे ऐसी और 50 ड्रेसेस चाहिए। जलाकर या सिलकर? Well, combination. नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। लेकिन इतने सारे ड्रेसेस का आप क्या करेंगे? मेरी सारी सहेलियों को गिफ्ट करूंगी। I just love it. Thank you, वीरेन। थैंक यू। ओह माय माय। मैं जलाऊंगी इस बार। पीरो। दादाजी, मम्मी, डैडी। क्या बात है? क्या गले फड़ के चीज? खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? काजल ने पहली बार कोई बिजनेस किया और वो कामयाब हो गई। वो कैसे? आपको पता दादाजी, उसने ऑलमोस्ट सारे पटाखे बेच दिए। कहाँ है काजल? मैं यहाँ हूँ। अरे काजल बधाई हो। सुना है तुम्हारा पटाखों का बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है। हाँ दादाजी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मेरे काफी सारे पटाखे बिक गए। क्या बात है? डैडी, अब तो आपको अपने शिष्यों से कुछ ज्यादा ही प्राणायाम करवाना पड़ेगा ना। चुप। अब मम्मी जी चलिए ना, आज हम सब मिलकर पटाखे छोड़ते हैं। प्लीज बेटा, मुझे तो माफी कर दो। ओफो, ठीक है मोहित, चलो हम लोग पटाखे छोड़ते हैं और मम्मी जी को दिखाते हैं कि पटाखे छोड़ने में कितना मजा आता है। हाँ, माचिस कहाँ है? यहाँ नहीं प्लीज। घर में ऑलरेडी वस्त्र अग्निकांड हो चुका है। ओके, करने दो बच्ची को, 15-20 ऑर्डर और आ जाएंगे। जरूरत नहीं। नो। अच्छा चलो बच्चों, मैं आता हूँ तुम लोगों के साथ। चलो। मम्मी जी खिड़की पे खड़े होके देखिएगा जरूर, बहुत मजा आता है। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। चलो। देखो कितनी चालाक लड़की है, सबको अपनी उंगलियों पे नचाती है। और बात यह है कि सब नाचते भी हैं। कम ऑन, एंजॉय करने दो ना तुम भी। तुम भी ना। मुझे तो हार्ट अटैक होने वाला है। बहुत मजा आया। मजा आया पटाखे का धमाका सुनकर। अरे कितने सारे पटाखे चलाए। अरे बहुत मजा आया। बहुत को पता, मैंने इतनी लंबी लड़ी लगाई, सीधा शालिनी आंटी के घर के अंदर चली गई। चिल्लाई मत, ना मजा आया तो मम्मी पूछे मत। चलिए जहाँ से पटाखे छोड़िए। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मोहित, क्या कर रहे हो तुम? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ है। बैरी हो गई मेरी मम्मी। मोहित, बहरी वो कुछ नहीं हुई है। बस पटाखों के धमाके से ना थोड़ी देर के लिए उनके कान सुन हो गए हैं बस। सुन नहीं हुए हैं, सुन नहीं पा रही वो। अब मैं जा रही हूँ ना उनका इलाज करने। इलाज? अच्छा, दिखाओ क्या इलाज करोगी तुम? ये कुछ नहीं है, ईयर ड्रॉप डाल दूंगी उनके कानों में। ईयर ड्रॉप नहीं, नेल पॉलिश रिमूवर है ये। सॉरी, ये नहीं, ये डालूंगी। बाय द वे मोहित, तुम क्या मुझे मम्मी का दुश्मन समझते हो? ना, समझता नहीं हो तुम उनकी दुश्मन। चिल्लाओ मत। मेरी मम्मी बेचारी गला फाड़ फाड़ के कह रही थी, मत छोड़ो पटाखे। लेकिन ठीक है ना, अब तुम ये राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो? छोड़ो ये सब बातें। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? मम्मी के कानों के इलाज करने चलो। अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना। पता चला मेरे ही कान फोड़ देंगी वो। ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा सुनो,
वो आंख में मत डाल देना ईयर ड्रॉप्स, बहरी के साथ साथ अंधी भी हो जाएंगी बेचारी। पागल नहीं हूँ मैं। कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू। स्वीटहार्ट, अब कैसा लग रहा है? खाना खाया? खाना खा लिया, उसके बाद कैसा लग रहा है? I mean, सुनाई दे रहा है? मेरे लिए झुमके लेके आए? मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें सुनाई दे रहा है? बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू भगवान, क्या मुसीबत है। तुम्हें अच्छा लग रहा है? मेरी अम्मा, मैं कह रहा हूँ क्या मुसीबत है? मुझे पता है वीरू, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। मोहब्बत? मोहब्बत नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या मुसीबत है? हाँ, अच्छा, तुम अब गाना गाना चाहते हो? गाओ गाओ गाओ। मम्मी जी, काजल, आपकी तबीयत कैसी है अब? 3 बजे बेटे। लो, हैं? नहीं, मैं पूछूंगी, आपको सुनाई दे रहा है अब? धुलाई कर लो, कपड़ों की धुलाई। कर लो बेटा, कानपुर में हड़ताल खत्म नहीं हुई है अभी तक। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी जी, मैं ना डॉक्टर से पूछ के आपके लिए ईयर ड्रॉप लाई हूँ। हाँ? कानों में डालने के लिए ईयर ड्रॉप्स। टॉप्स? अरे तुम्हारे टॉप्स हमारी अलमारी में है। मुझे पूछ रही है लोग। अरे भगवान, स्वीटहार्ट, आप अपनी आंखें बंद करो, आपके कानों में एयर ड्रॉप। आंखें बंद करो, आंखें बंद। वीरेन, तुम अपनी आंखें क्यों झपका रहे हो? इसको ईएनटी स्पेशलिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा अब। खाना पड़ेगा? क्यों पीछे पड़े? अभी भी तो खाना खाया मैंने। मुझे खा लो। वेट, मम्मी जी, अब मैं आपकी नहीं सुनने वाली हूँ। अब मैं आपके कानों में ईयर ड्रॉप्स डालकर ही रहूंगी। हे भगवान, मम्मी जी, मुझे आपका इलाज करने दीजिए ना। ला जा रही है? अब इसको क्यों ला जा रही है? अरे ऐसे तकिया खराब हो जाएगी बेटा। रो मत। हाँ, मुझे बहुत ना गिल्टी फील हो रहा है। अच्छा, ठीक है। क्यों, लेकिन क्या हुआ बेटा? मेरी वजह से ना मम्मी जी कानों से बहरी हो गई। कोई बहरी नहीं, नाटक कर रही होगी बहरी होने का। नाटक नहीं कर रही है दादी माँ वो। आप जानती हैं, डैडी जी के सवालों का बिना ठीक से जवाब नहीं दे रही थी वो वैसे भी अपने पति के सवालों का जवाब कब ठीक से देती थी। खराब होगा। नहीं, ऐसे नहीं करते। हाँ? मुझे कोस रहा है कि मेरी वजह से ना मम्मी जी बहरी हो गई। अच्छा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम जाकर देखते हैं वो हेमा की बच्ची वाकई में बहरी हुई है कि बहरी होने का नाटक कर रही है। चल। वीरेन, आया। वीरेन, या हेमा, तुमने मुझे बुलाया? वीरेन, हाँ बोलो ना, क्या है? वीरेन, क्या है? वीरेन। I'm here. तुमने मुझे बुलाया? तुमने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया। वो क्या है ना वीरेन, मुझे लग रहा है कि किचन में 2 बिल्लियां ना कुछ म्याऊ म्याऊ कर रही हैं। मैं देख के आता हूँ। मैं देख कर आता हूँ। देख कर आते हो? वाह, हाँ, आता हूँ। अब क्या करे दादी माँ? अच्छा, आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देख तो जरूर पड़ेगा। काजल, मैं ये पटाखे बाहर फेंक रहा हूँ। अरे नहीं। अरे क्या नहीं, जिन पटाखों की वजह से मेरी बेचारी मम्मी बहरी हो गई, वो नहीं चाहिए मुझे। अरे नहीं मोहित, रुको मोहित, सुनो तुम। देखो, शायद इन्हीं पटाखों से मम्मी जी ठीक हो सकती हैं। क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ,
दादी माँ ने मशवरा दिया है कि मम्मी के कानों का एक ही इलाज है, ये सारे बच्चे कुच्चे पटाखे एक साथ जला दो। मम्मी, क्या आप सचमुच बहरी हो गई हैं? नहीं नहीं, बकरी नहीं, बिल्लियां। वो कुछ नहीं हो सकता। मम्मी चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे वाह बेटा, तूने गांव में ट्रैक्टर कब खरीद लिया? काजल, अब तो मम्मी का वही इलाज करना पड़ेगा जो दादी माँ ने बताया। मैं अभी बाहर जाकर ये पटाखे जलाकर आता हूँ। क्या तू डोर टू डोर सेल्समैन बन गया है? अरे मोहित के अकेले पटाखे छोड़ने गया है क्या? ओ तो क्या आपकी उम्र है पटाखे छोड़ने की? अरे बाप रे! ये मोहित तो पागल हो गया, इकट्ठे से सारे पटाखे फोड़ रहा है। छोड़े मोहित, सारे पटाखे एक साथ क्यों छोड़े? हाँ, छुट्टी है ऑफिस में। अच्छा लो ये। अरे आप लोग मुझे से घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? पता है मेरे कान बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वो सुनाई नहीं दे रहा था ना, लेकिन पटाखे की वजह से जोर से आवाज हुई और मेरे कान के पर्दे खुल गया। आई कैन हियर एवरीथिंग। पता मुझे सब सुनाई दे रहा है। वीरू, आई एम सो हैप्पी, मुझे सब सुनाई दे रहा है। तुम मुंह क्यों हिला रही हो? कुछ बोलती क्यों नहीं?